जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, 10 दिन में 7 मौतें हो चुकी हैं। बीएलओ तनाव में हैं या बीमार, इसी को लेकर बात करेंगे। अलग अलग जगहों से ऐसी खबरें आई। बालाघाट से जहां बीएलओ अनीता नागेश्वर की मौत का मामला, बीएलओ की मौत पर परिवार और प्रशासन बेरार। मां पर काम का दबाव था, मृतक की बेटी ने यह आरोप लगाया। परिवार ने अनीता को न्याय देने की मांग की है। एमएलए अनुभा मुंजारे ने मौत पर सवाल उठाए। कर्मचारियों पर ज्यादा दबाव डाला जा रहा है, एमएलए ने यह कहा। लाल बर्रा सीडीपीओ ने काम के दबाव की बात को स्वीकार किया। 13 नवंबर को अनीता नागेश्वर की तबीयत बिगड़ी थी। तबीयत बिगड़ने के बाद उनको लगातार परेशानी होती चली गई। और बता दें आपको, बीएलओ के ड्यूटी पर लगी हुई अनीता नागेश्वर जिनकी मौत हो गई। परिवार वाले यह आरोप लगा रहा है कि काम का प्रेशर था, जिसके चलते वो प्रेशर को नहीं संभाल पाई और उनकी जान चली गई। प्रशासन इसके लिए हमारी मदद करे कि इतना जो वर्क है, एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मतलब उनका खुद ही उनके विभाग का बहुत सारा वर्क रहता है, और फिर से ये बीएलओ का वर्क, तो ये मानसिक तनाव और इसके कारण मेरी मम्मी की आज मृत्यु हुई है। तो मैं बस प्रशासन से चाहती हूँ कि वो हमें जवाब दे और इसका निर्णय ले। मेरा ऐसा कहना है कि इसमें एक तरह से मनोवैज्ञानिक तरीके से प्रशासन को, कर्मचारियों को अपने विश्वास में लेकर कार्य कराना चाहिए। एकदम उन पर तनाव दिया जाएगा, उन पर एकदम उनके ऊपर दबाव बनाया जाएगा कि तुमको ये काम करना ही है, इस तरीके से करना है, तो ऐसी घटनाएं निरंतर होती जा रही, जो अफसोसजनक है। तो हम सभी की जिम्मेदारी है कि जो भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं कर्मचारी भाई बहन, उनके प्रति हम सद्भावना का व्यवहार रखें और उनके साथ सामंजस्य बैठाकर जो ये बहुत जिम्मेदारी वाला जो मतदाता पुनरीक्षण का जो कार्य चल रहा है इसको करें। 12 तारीख की शाम तक बीएलओ सर्वे में काम किया है और उन्होंने चक्कर आ रहे थे, तो बालाघाट दिखाए डॉक्टर को, तो डॉक्टर ने गोंदिया रेफर कर दिया। फिर गोंदिया में उनको आईसीयू में एडमिट किया करना पड़ा, क्योंकि उनके ऑर्गन अंदर के फेल हो रहे थे। ऐसा हमको उनकी बेटियों ने हमें बताया। क्या उनको काम का भी कोई बोझ था? उनको रेस्ट नहीं मिल पा रहा। तो लगातार बीएलओ की मौत के मामले जिस तरीके से आ रहे हैं, उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बीएलओ पर काम का प्रेशर होता है। रीवा से भी ऐसी खबर आई, जहां पर एसआईआर में लगी हुई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मौत हो गई। ड्यूटी में तैनात बीएलओ को ब्रेन हेमरेज हुआ। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के परिजनों का गंभीर आरोप है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को हार्ट अटैक आया था। रीवा अस्पताल में भर्ती कराने के बाद भी उनकी ड्यूटी लगी। अधिकारियों ने नौकरी छोड़ने का दबाव बनाया। मजबूरी में दोबारा से ज्वाइन की ड्यूटी। दोबारा हार्ट अटैक आने से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मौत हो गई। तो एसआर में लगे कर्मचारियों की हालत बिगड़ रही है। कई जगह से ऐसी खबरें सामने आई। रीवा में अस्पताल में भर्ती कराने के बाद फिर से ड्यूटी लगा दी गई, जिसके बाद आपको ये बता दें कि दोबारा हार्ट अटैक आया और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मौत हो गई। नदी की इन्हें हार्ट अटैक आया है तो छुट्टी दे दीजिए, तो वहां से बीएलओ ने कहा कि इन्हें हम छुट्टी नहीं देंगे, हमारे ऊपर दबाव है, आपको यहाँ पे आके काम करना ही पड़ेगा। फिर जब वो काम करने वहां पे कहीं अपना काम कर रही थी, दोबारा उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। फिर उसे संजय गांधी हॉस्पिटल में लाया गया, जिसे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। एसआईआर की जो चुना है, उनने ड्यूटी लगाई थी, वहां पे वो काम कर रही थी। ड्यूटी के दौरान ही उनको वहां पे अटैक आया, जिसमें बीएलओ वगैरह सब अधिकारी सम्मिलित थे। उनको बोला गया कि दिखाने की तबीयत खराब है, तो वो चुराहट ले गए। वहां पे उनको बोले कि दिखा दीजिए, तो चुराहट से रेफर किया गया। चुराहट में दिखाने के बाद वहां से रेफर कर दिया रीवा के लिए। रीवा में लाए, यहाँ पे लाने के बाद दिखाया गया, उनको बताया गया कि तबीयत ज्यादा खराब है। बीएलओ को, आरआई को, तो ये लोगों ने बोला नहीं, वो अवकाश नहीं दिया गया और बोले ड्यूटी जरूरी है, आपको आना पड़ेगा चाहे जैसे भी हालत हो। उनको लेके गए फिर से वहां पे। उसी दौरान उनको फिर से अटैक आ गया। रीवा लाते लाते, हॉस्पिटल लाते लाते उनका देहांत हो गया। वहीं भिंड में एसआईआर ड्यूटी के दौरान बीएलओ को आया हार्ट अटैक। परिजनों ने अफसरों पर लगाए लापरवाही के आरोप। अफसरों ने बीमारी को बताया था बहाना। सस्पेंड करने की धमकी देकर कराते रहे काम। परिजनों ने यह आरोप लगाया। जिला अस्पताल में शिक्षक का इलाज चल रहा है। शिक्षकों और कर्मचारियों में इसको लेकर आक्रोश है। तो भिंड में एसआईआर में ड्यूटी के दौरान एक बीएलओ को हार्ट अटैक आ गया। वहीं शहडोल जिले के सुहागपुर तहसील के अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला ढाप टोला संकुल कोटमा में पदस्थ 54 साल के प्राथमिक शिक्षक मनीराम नापित की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मृतक शिक्षक चुनाव कार्य के तहत मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर अभियान में बीएलओ का काम कर रहे थे। सोमवार शाम वो पतेरिया गांव में
काम के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्हें तत्काल ही उनके बेटे अस्पताल, उन्होंने अपने बेटे को फोन किया। बेटे ने बताया कि वो तुरंत कार लेकर वहां पर पहुंचा और फिर पिता को लेकर अस्पताल गए, लेकिन तब तक उनके पिता की मौत हो चुकी थी। प्रेशर था काम का बहुत ज़्यादा, बीएलओ में थे तो हार्ट अटैक आया था उनको। क्या कार्य कर रहे थे? सर SIR का फॉर्म कलेक्ट करना, यही सबमिट करना, यही सब कर रहे थे। कैसे अचानक कैसे तबीयत बिगड़ी? सर बहुत ज़्यादा दबाव था, बार बार फ़ोन आ रहे थे, बार बार 2-2 मिनट में रिपोर्टिंग आ रही थी। तबीयत अचानक से बिगड़ गई, उनको हार्ट में अटैक वो हो गया, दर्द उठ गया। किसी का फोन आया था तब? किसी का फ़ोन आया था, लेकिन उसके आधे घंटे बाद उनका ऐसा तबीयत बिगड़ा है फ़ोन आने के बाद। कल से आज तक कोई अधिकारी आया? नहीं आया। किसी भी बीएलओ को मैंने फील्ड में काम करने के लिए अकेला नहीं छोड़ा है। जो काम करने में धीमे हैं या काम उन्हें तेजी से नहीं कर पा रहे हैं, उनके सहयोग के लिए नगरपालिका स्तर पर 2-2 कर्मचारी नगरपालिका से हमने लगाए हैं। कुछ बच्चे हमने ITI के, पॉलिटेक्निक के हमने इसलिए लिए थे, अगर आप मतदाताओं को सपोर्ट करें, साथ कुछ बिना पढ़े लिखे हैं भरने में। पार्षदों की हमने बैठक करके, राजनीतिक दलों के साथ बैठक करके हमने सबको अवेयर करने की कोशिश की है कि भाई आप बता दीजिए उनको, तो कहीं तकलीफ। तो BLO को प्रेशर होगा ये तो नहीं हो सकता, और मैंने अभी तक अपने जिले में किसी BLO पर कार्रवाई भी हमारे यहाँ नहीं हुई है, क्योंकि लगभग ठीक काम कर रहे हैं। और देखिए, अब अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। शहडोल, बालाघाट, भिलाई और भिंड, रीवा भिंड, और जहां पर BLO पर काम का प्रेशर पड़ा। और घर वालों के मुताबिक भिंड में BLO को हार्ट अटैक आया, भिलाई में BLO के ऊपर हमला किया गया जब वो जानकारी लेने के लिए लोगों के घरों में गए थे। वहीं शहडोल में BLO को हार्ट अटैक से मौत हो गई। रीवा में भी BLO को ब्रेन हेमरेज हुआ। और इसी पर बात करने के लिए भिंड से दिलीप सोनी हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। शहडोल से विनय तिवारी और जफर मुल्तानी आगर मालवा से। मैं रुक सबसे पहले दिलीप सोनी का कर रही हूँ भिंड से। दिलीप, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं परिवार वालों की तरफ से, जो BLO के परिवार वाले हैं, कि काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है, एक डेडलाइन सेट कर दी गई और अगर उस डेडलाइन में काम नहीं हुआ तो मानसिक तनाव के चलते ये इतना प्रेशर पड़ा कि BLO की जान ही चली गई। जी, निश्चित तौर पर जो परिजन है उनका ये आरोप है कि जिस तरह से जो BLO जो रमेश जो छात्र है उसके द्वारा जो शिक्षक है उनके नियुक्त किया गया था तो वार्ड नंबर 10 में BLO के लिए और FIR वाले जो काम के लिए। लेकिन जिस तरह से जो अधिकारियों के द्वारा दबाव बताया जा रहा है कि लगातार प्रेशर था और उन्होंने FIR का काम समय पर अगर नहीं निपटाया तो उनको धमकियां भी दी जा रही थी कि आपको ऐसे पद से हटा दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। इस तरह के दबाव में काफी प्रेशर में वो काम करता था। जो BLO है, जो काफी दिनों से कई लंबी बीमारी से जूझ रहा है, हार्ट अटैक की इसकी बीमारी है, इसका दिल्ली में एम्स में इलाज भी चल रहा है। इसकी जानकारी जो वरिष्ठ अधिकारी को दे दी गई थी, उसके बावजूद भी लगातार उसको प्रेशर भी बनाया जा रहा है कि आप काम सही समय में निपटाना है। लेकिन बताया जा रहा है कि इसमें सुबह 9 बजे से लेकर रात को 11 से 12 बजे तक लगातार काम कराया जा रहा है। FIR काम वो पूरा पर्याप्त नहीं हो पा रहा है। बता रहे हैं कि वार्ड नंबर 10 में जो BLO ने जो काम किया है मात्र 35% ही काम निपटा है उसमें, बाकी के अलावा कोई काम नहीं हो पा रहा है। तो दूसरा ये भी सुनने में आया, बताया जा रहा है कि जो BLO की जो तैनाती की गई है, उनको अलग अलग जो पदस्थापना की गई है अलग अलग वार्डों में, लेकिन जो नए तो पदस्थापना किए गए लेकिन किसी का वो घर नहीं जानते हैं, कई लोगों को नाम का पता नहीं है। उस तरह उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और ये लगातार उनकी मुसीबत बनती जा रही है। जो अधिकारी हैं, जो BLO जो शिक्षक है, उनके लिए लगातार इस घटना के बाद जो कर्मचारियों में काफी आक्रोश है। जो जिस तरह से लोग BLO पर उस तरह के काम का दबाव डालकर, जो अधिकारियों के द्वारा अफसरों के द्वारा दबाव डालकर ये काम कराया जा रहा है, ये गलत बता रहे हैं तो परिजन। जी, विनय तिवारी हमारे सहयोगी भी हमारे साथ है शहडोल से। विनय, जिस तरीके से कहा यह जा रहा है कि एक BLO पर एक बूथ की जिम्मेदारी होती है और एक बूथ में जितने भी वोटर होते हैं उनकी पूरी जानकारी उसके ऊपर जुटाना, उसमें माइनस प्लस करना, ये सारा काम होता है। ऐसे में हम ये भी जानना चाहेंगे, लेकिन अधिकारियों का ये कहना है कि एक BLO की मदद के लिए वहां पर 1 से 2 अन्य लोगों को रखा गया है। क्या वाकई में ऐसा है या फिर अकेले BLO ही सारी जिम्मेदारी जो उसको सौंपी जाती है वो पूरा काम करता है, जिसके चलते ये प्रेशर की बात अलग अलग जगहों से आ रही है?
मैं बता दूं कि बीएलओ के साथ एक सहायक एक कर्मचारी भी नियुक्त किया गया है, और वो जो कि बीएलओ की सहायता करता है, और घर घर जैसे सबसे पहला काम था जो प्रपत्र और जो सर्वे प्रपत्र थे उन्हें घर घर पहुंचाना था। तो बीएलओ और उसके साथ में एक सहयोगी आता था, सबके घर में प्रपत्र पहुंचाए गए। प्रपत्र पहुंचाने के बाद उनके घर वाले या जो वोटर्स हैं वो फीलिंग करते थे, क्योंकि कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि उनकी फीलिंग नहीं बन पाती घर वालों से, जो भी वोटर मतदाता रहते हैं, तो सब बीएलओ या जो उसके साथ सहायक रहते हैं वो बताते हैं। ये बात ये थी, इसमें ये बात है कि घर घर सर्वे करके प्रपत्र जो प्रोफार्मा उसको पहुंचाना, प्रोफार्मा पहुंचाने के बाद फिर उसे कलेक्ट करना, बार बार जाना। कभी कभी क्या होता है कि मतदाता जो रहते हैं वो भी समय पर अभी तक भर नहीं पाए हैं अपने जो प्रोफार्मा है, तो और दूसरी तरफ ये दबाव रहता है कि आज आपको इतनी फीडिंग करना है। वो प्रपत्र जब कलेक्ट करके लाते हैं तो उनको फीडिंग भी करना रहता है, कंप्यूटर में फीडिंग भी करना रहता है, ऑनलाइन फीडिंग होती है। और ऑनलाइन फीडिंग में भी कई तरह की, जैसे सर्वर की समस्या आती है तो कभी फीडिंग नहीं हो पाती, कभी नहीं, जो उनका टारगेट रहता है, लक्ष्य रहता है, वो पूरा नहीं हो पाता। अगर ये मामला देखा जाए जो कोतमा में है, जो मनीराम नापित जी थे, मनीराम नापित जी का कार्य जो था वो काफी अच्छा बेहतर चल रहा था और सुचारू रूप से कार्य कर रहे थे। वो 60% से अधिक काम जो सर्वे का था और डिजिटलाइजेशन का था, फीडिंग का था, वो पूरा हो चुका था। और जैसे ही सोमवार की शाम को ऐसा बताया जा रहा, जो परिजनों द्वारा बताया जा रहा कि सोमवार की शाम को लगभग जब वो अपने काम कर रहे थे उसी समय उनको कुछ तबीयत खराब लगी, तो उन्होंने अपने बच्चे जो आदित्य था उसको फोन किया, आदित्य आया और फिर वो घर पर गए। और घर पे जाने के बाद तबीयत जब खराब हो रही थी तो फिर उन्हें मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। और जैसे ही मेडिकल कॉलेज में वो पहुंचे तो डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि इनके अब ये नहीं रहे, मतलब इनकी मृत्यु हो चुकी है। इस पर जो आदित्य जो उनका बेटा, उनका ये आरोप है कि काफी दिनों से दबाव काम का ज्यादा था, इसके चलते ये स्थिति बनी। मैं आपको ये बता दूं कि परिजनों का कहना और जैसा सामने आ रहा है कि उन्हें ब्लड प्रेशर और शुगर भी की भी शिकायत थी। हालांकि उनका काम अच्छा था, उनके ऊपर ऐसा कोई ऐसा जब उनका 60% से ज्यादा उनका जो अचीवमेंट था वो हो चुका था, तो दबाव के था कि नहीं था ये सब तो आगे कहने वाली बातें होंगी। वहीं पर इस मामले में कलेक्टर का जो केदार सिंह जी से जब चर्चा की तो उनका ये कहना था कि उनका कार्य अच्छा था और जो मृत्यु हुई है वो जब कार्य के दौरान के बाद जब घर गए हैं उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्हें मेडिकल कॉलेज शहडोल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। जी, जफर मुल्तानी हमारे संवाददाता आगर मालवा से हमारे साथ हैं। आप बने रहेगा विनय तिवारी, आपके पास फिर से लौटूंगी। जफर, हमने कई जगहों से, क्योंकि कई राज्यों में एसआईआर को लेकर काम शुरू हो चुका है और बहुत सी जगह से ऐसी खबरें आई कि बीएलओ पर काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है, जिसके चलते बीएलओ की कई जगह पर मौत हो गई है काम के प्रेशर के चलते, और कुछ जगह पर उन्हें शारीरिक दिक्कत हो गई है। ऐसे में अगर हम समझना चाहें एसआईआर के मद्देनजर किस तरीके की जो जिम्मेदारी, क्या क्या काम बीएलओ के अंडर होता है, जो एक निश्चित डेडलाइन 4 दिसंबर बताया जा रहा है तब तक बीएलओ की पूरी जिम्मेदारी होती है उस काम को करने की। बिल्कुल ज्योति, आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बीएलओस चयन किए गए हैं उनमें अगर चयन करते समय सावधानी बरती जाती थी निर्वाचन आयोग द्वारा या प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा, तो शायद ये स्थितियां निर्मित नहीं होती, क्योंकि बड़ी संख्या जो बीएलओस की है वो सब वो लोग हैं जो जिनकी उम्र या तो 55-50 के बाहर है या फिर वो तकनीकी रूप से दक्ष नहीं है, इसीलिए उनके ऊपर काम का प्रेशर ज्यादा है, क्योंकि उनकी जो शारीरिक क्षमता है वो इतनी नहीं है कि वो बार बार घर जा सके, आ सके, फील्ड में काम कर सके, तकनीकी दक्षता इतनी नहीं है कि वो एक बीए हमारे सहयोगी जफर मुल्तानी हमें बता रहे हैं संवेदनशीलता दिखाई है बीएलओस के प्रति, और वो जो जितने भी बीएलओस है सबको सहयोगी दिए काम करने के लिए, और डिजिटाइजेशन का काम जो पूरी तरह से अब जो है जिला मुख्यालय के साथ साथ जो है जनपद कार्यालय और तहसील कार्यालयों में भी वहां पर कार्यालय बनाकर अलग से जो विभागों के अन्य विभागों के जो कर्मचारी है जो तकनीकी रूप से दक्ष है उनको लगा दिया गया ताकि बीएलओ के काम को आसानी हो सके और डिजिटाइजेशन का काम हो सके। ज्योति जी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। जफर मुल्तानी हमारे सहयोगी आगर मालवा से जानकारी दे रहे थे। विनय तिवारी, आपका भी शुक्रिया। और हमारे सहयोगी हमें जिस तरीके से जानकारी दे रहे थे कि काम के प्रेशर के चलते कई जगह से ऐसे मामले सामने आए। बढ़ते हैं खबरों में आगे। खबर भिलाई से, जहां खुर्सीपार में बीएलओ पर हमला हुआ। सर्वे फॉर्म लेने के दौरान ईंट से हमला किया गया। बीएलओ ने भागकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कलेक्टर ने घायल बीएलओ से मुलाकात की।
तो भिलाई में खुर्सी पार में बीएलओ पर हमला किया गया। सर्वे फॉर्म लेने के दौरान ईंट से हमला बीएलओ पर किया। बीएलओ ने भागकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कलेक्टर ने घायल बीएलओ से मुलाकात की। तो बीएलओ पर हमला किया गया जब सर्वे फॉर्म लेने के लिए बीएलओ गया हुआ था और बताया जा रहा है कि ईंट से हमला बीएलओ पर किया, जिसके बाद बीएलओ ने भागकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और घायल बीएलओ से कलेक्टर ने मुलाकात की। खबर है कवर्धा से, जहां मतदाता सूची के डिजिटाइजेशन का काम तेजी से चल रहा है। अभियान को तेज करने कलेक्टर गोपाल वर्मा नगरपालिका के वार्ड नंबर 5 आदर्श नगर पहुंचे। यहां उन्होंने फॉर्म कलेक्शन और डिजिटाइजेशन काम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने वार्ड में तैनात बीएलओ से अब तक हुए ऑनलाइन अपडेशन की जानकारी ली और आ रही एसआईआर के काम में जो दिक्कतें आ रही हैं उसको लेकर भी जानकारी दी। हमारे यहाँ जो है बीएलओ और संबंधित कर्मचारी घर घर जा रहे हैं, घर घर फॉर्म से भरवा के फॉर्म कलेक्ट कर रहे हैं। हमारे जिले में काम बहुत अच्छा चल रहा है, प्रगति में है। इसको प्रगति और लाने के लिए सुबह या शाम को जब लोग बाहर से घर आ जाते हैं, घर पे रहते हैं, ऐसे समय को हमने टारगेट किया है। ऐसे समय बीएलओ घर घर जाएंगे, वहाँ से फॉर्म कलेक्ट करेंगे।